विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतयाज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं प्रवीण तिवारी आज आपका फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल टॉक विद प्रवीण पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें। आपका एक लाइक हमारे मनोबल को बढ़ाता है। आज की इस वीडियो में हम लोग गणेश चतुर्थी व्रत कथा को श्रवण करेंगे। शकट चौथ पर भगवान श्री गणेश की पूजा होती है। इस दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान करने के बाद भगवान श्री गणेश का पूजा विधि विधान से किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री गणेश की पूजा करने से सबसे ज़्यादा लाभ होती है। इस दिन व्रत करने पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। संतान की लंबी उम्र के लिए भी व्रत किया जाता है। शकट चौथ का व्रत रखने से संतान के लिए अधिक फलदायी होता है तथा संतान के सारे दुख खत्म हो जाते हैं। इस दिन गणेश जी के पूजा के अलावा इनकी कथा को अवश्य श्रवण करनी चाहिए। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम लोग भगवान श्री गणेश की व्रत कथा को श्रवण करेंगे। श्रवण करने से पूर्व हम आपको निर्देशित कर देते हैं, अर्थात आपको समझा देते हैं कि किसी भी पौराणिक कथा को बीच से छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। अतः आप लोग से नम्र निवेदन है कि इस कथा को आरंभ से लेकर के और अंत तक जरूर सुने। चलिए बिना देरी किए इस व्रत कथा को प्रारंभ करते हैं। और एक विशेष सूचना कि किसी व्रत कथा को श्रवण करने के लिए अस्थायी चित्त होना चाहिए। आप लोग अगर किसी भी काम में व्यस्त हो तो उस काम को छोड़ करके और खूब अच्छे से किसी आसन पर बैठ करके और इस कथा को श्रवण करें। चलिए हम लोग बिना देरी किए इस कथा को श्रवण करते हैं। एक नगर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी भगवान गणेश जी की बड़ी अनन्य भक्त थी। देवरानी का बीमार पति लकड़ी काट करके और उसे बेचा करता था। देवरानी अपनी जेठानी के घर का सारा काम किया करती थी। बदले में जेठानी उसे बचा हुआ खाना, कुछ पुराने कपड़े व अन्न दे दिया करती थी। एक समय माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। उसने 5 रुपए के तिल व गुड़ ला करके तिलकूट बनाया। उसने सच्चे मन से गणेश भगवान जी की पूजा की और तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट्टा छीके में रख दिया। उसने सोचा कि चाँद निकल जाने के बाद ही कुछ खाऊंगी। इसके बाद वो जेठानी के घर के काम करने के लिए चली गई। देवरानी ने खाना बनाकर जेठानी के बच्चे को खाना खाने के लिए कहा, लेकिन बच्चों ने खाना खाने से मना कर दिया। वो कहने लगे कि माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है, इसलिए जब माँ खाना खाएगी तब हम भी खाएंगे। जब उसने जेठ जी को खाना खाने के लिए कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, चाँद निकल जाए उसके बाद ही पति पत्नी संग खाएंगे। देवरानी ने कहा, मुझे घर जाना है, इसलिए मुझे खाना दे दो। जेठानी ने कहा, अभी तक किसी ने नहीं खाया तो मैं तुझे कैसे दे दूं? तुम सुबह ही आना और बचा हुआ खाना लेकर के जाना। देवरानी उदास होकर अपने घर वापस लौट आई। घर पर उसका पति, बच्चे सब आस लगा करके बैठे थे कि त्योहार पर कुछ अच्छा पकवान मिलेगा खाने के लिए। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज कुछ भी नहीं नसीब है तो वो रोने लगे। ये देखकर देवरानी के पति को गुस्सा आया और कहने लगे कि दिन भर काम करने के बाद भी तुम 2 रोटी तक नहीं ला सकती। पति ने गुस्से में आकर के पत्नी को कपड़े के धोने वाले धोने से खूब पीटा। धोना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वो बेचारी रोते हुई सो गई। उस दिन गणेश जी की व्रत रहने के कारण भगवान गणेश की उन पे कृपा हुई
और गणेश जी ने उनके स्वप्न में आकर के कहा कि धोने मारी पाटे मारी, सो रही है या जग रही है। गणेश जी बोले, भूख लगी है तो खाने के लिए कुछ दे दो। देवरानी बोली, मेरे यहाँ तो खाने के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं है। मेरी जेठानी मुझे बचा हुआ कुछ अन्न दे देती हैं, कुछ खाना दे देती हैं। आज तो एक रोटी भी नहीं मिला, नसीब भी नहीं हुआ। फिर देवरानी ने कहा कि पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छीके में पड़ा है, वही खा लो। गणेश जी तिलकुट खाने के बाद बोले, धोने मारे पाटे मारी, निपटाई लगी है, अब हम कहाँ निपटे। देवरानी ने कहा, इस खाली झोपड़ी में आप जहां मन करे वहां निपट लो। फिर गणेश जी बोले, अब हाथ कहाँ पोछो। तब देवरानी को गुस्सा आ गया और कहने लगी, मेरे सिर पर पोछो, और कहाँ पोछोगे। देवरानी जब सुबह उठी तो उसने देखा कि उसका पूरा घर हीरो और मोतियों से जगमगा उठा है। सिर पर जहां विनायक जी हाथ पोछे थे वहां पर हीरे और मोती के टीके और बिंदी जगमगा रही थी। इसके बाद देवरानी जेठानी के वहां काम करने के लिए नहीं गई। जब देवरानी नहीं आई तो जेठानी ने अपनी बच्चे को देवरानी को बुलाने के लिए बुलावा भेजा। बच्चे ने जाकर के बोला, चाची चलो, आपको माँ ने बुलाया है। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तू ही अपनी माँ को जा करके हमारे वहाँ काम करने के लिए भेज दो। बच्चे ने जा करके अपनी माँ से सारा वृत्तांत बताया कि चाची का पूरा घर हीरो और मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी तुरंत देवरानी के वहाँ दौड़ी दौड़ी गई और पूछने लगी कि यह सब कैसे हो गया। तब देवरानी ने जेठानी को सब बता दिया। घर लौटकर जेठानी ने सोचा कि अगर मैं भी देवरानी की तरह करूंगी तो मुझे भी यह सब मिल जाएगा। ये सोचकर वो अपने पति से कहने लगी कि आप मुझे धोने और पाटे से मारो। उसका पति बोला, मैंने कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया, तो अब मैं तुम्हें धोने और पाटे से क्यों मारूं। वो नहीं मानी और अपने पति से को समझा दिया और उसको मजबूर की। मजबूरन पति ने उसको मारा। मार खाने के बाद उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और सीके में रख करके सो गई। रात में विनायक जी उसके सपने में आए और कहने लगे कि भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, आपने मेरी देवरानी के घर पर एक चुटकी सूखा तिलकुट खाया था, मैंने तो घी का चूरमा बनाया है और आपके लिए छीके में रख दिया है। इतना ही नहीं, साथ में फल और मेवे भी रखे हैं, चाहे जो मन करे वो खाओ। गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ। तब जेठानी बोली, उसके यहाँ एक टूटी हुई झोपड़ी थी और हमारे वहाँ एक बड़ा सा महल है, आपका जहाँ मन वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब हाथ कहाँ पोछूं। तब वो बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगा करके पूछ लो। लालची जेठानी जब सुबह उठी तो उसने सोचा कि उसका घर हीरे और जवाहरात से भर चुका होगा, लेकिन इसके विपरीत हुआ था। लेकिन उसका घर हीरे मोती की जगह पर बदबू से उसका पूरा घर भर चुका था। उसके सिर पर बहुत सारी गंदगी लगी हुई थी। ये देखकर जेठानी गणेश जी से बोली, ये आपने क्या किया, मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की साफ सफाई करने की बहुत सारी कोशिश की, लेकिन गंदगी और ज्यादाई बढ़ती चली जा रही थी। तब जेठानी के पति को इस बात का मालूम चला तो गुस्से में बोला, तेरे पास इतना कुछ था फिर भी तेरा मन नहीं भरा। तब जेठानी को अपनी गलती समझ आई और वो गणेश भगवान जी से विनती करने लगी और उनसे क्षमा मांगने लगी और बोली कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, मुझे क्षमा कर दो भगवान। तब गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण जो तुमने किया उसी का फल तुझे मिल रहा है। अब तू अपने धन में से आधा धन उसे दे दे, तभी ये तेरी घर की गंदगी साफ होगी। इसके बाद जेठानी ने अपने देवरानी को अपने धन से आधा धन उसको दे दिया, किंतु उसने मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा कि इस बारे में किसी को क्या पता चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। जेठानी ने गणेश जी से कहा
हे चौथ विनायक जी, अब तो ये बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी और ताक में रखी हुई सुई भी पाती कर, तभी ये सब सही होगा। इस प्रकार विनायक जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा कराकर अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जिस तरह से आपने देवरानी पर कृपा की, वैसे ही सब पर कृपा करना, साथ ही कहानी कहने वाले और सुनने वालों पर, दोनों पर अपनी कृपा बनाए रखना। किंतु जेठानी को जैसी सजा दी, वैसी किसी को कभी भी न देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोलो सकट मैया की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। अंत में आप लोगों को एक विशेष सूचना, इस चैनल पर नित्य का पंचांग व नित्य का राशिफल अपलोड किया जाता है, जो विविध संस्कृत पंचांगों पर आधारित होता है। यह सबसे सटीक व स्पष्ट और विश्वसनीय पंचांग होता है।